स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल मेडिकल सक्सेस। सो जैसा कि आप सभी का डाउट है, सभी के मैसेज मेरे पास में आने लग रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। सो आपका जो CNET हुआ था कल 14 तारीख में हुआ था, उससे रिगार्डिंग ये न्यूज़ आ रही हैं काफ़ी कि पेपर लीक हुआ है। अब हुआ है कि नहीं हुआ है, आज इस बारे में डिस्कशन करते हैं अपन। सो पेपर लीक हुआ कि नहीं, तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये आपका क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि आपने क्वेश्चन भी बताए थे हमें कुछ, जैसे कि लूज और पुअर विजन ऑफ ड्यू टू कौन से विटामिन की वजह से होगा, है ना, इस तरह सेल मेम्ब्रेन डज नॉट प्रोसेस, और इस तरह द नोड ऑफ रणवीर फाउंड इन नर्व सेल। तो इस तरह ये क्वेश्चंस भी आपने हमें बताए थे कि ये क्वेश्चंस आपके जो मेमोरी बेस थे, याद थे आपको कि ये क्वेश्चंस आए थे। उस बेसिस पर देखा जाए तो पेपर तो यही था जो ये पेपर हमें मिले हैं। अब मेन बात क्या है कि पेपर मिले हैं, फ़ोटो वो ठीक है। अब इसमें देखने वाली बात थी कि पेपर के ऊपर टाइमिंग लिखी हुई थी स्क्रीनशॉट की, जो कि वो स्क्रीनशॉट लिया गया है वो था 8 बजकर कुछ मिनट का। अब वो 8 तो कभी के भी हो सकते हैं, रात के भी, सुबह पेपर से पहले वाले 8 भी, या रात वाले 8 बजे भी हो सकते हैं, कोई सा भी वो 8 हो सकता है। उससे ये डिसाइड नहीं होता है कि पेपर किस टाइम वो फ़ोटो जो है लिया गया था। एंड सेकंड बात, वो था एक स्क्रीनशॉट, तो वो गैलरी में फ़ोटो किस टाइम था ये भी वहाँ नहीं कहा जा सकता। अब आपके पास में केवल ये 3 फ़ोटो हैं जिस बेसिस पर ये बात हो रही है कि पेपर लीक हुआ है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर पेपर भी है तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, पेपर हो सकता है, बट आप सभी को पता है आपके जो पेपर थे वो क्वेश्चन बुकलेट जो थी वो आपकी कलेक्ट कर ली गई थी आपके सेंटर पर ही। आपकी क्वेश्चन बुकलेट, OMR शीट, और उसी के साथ में एक आपकी ऑफिस यूज़ वाली OMR शीट भी, ये 3 चीज़ें आपकी वहाँ रखी गई थी। एक OMR शीट आपको दे दी गई थी जिसकी वजह से आप बाद में आंसर की के थ्रू अपने आंसर्स मैच कर सकें। ये चीज़ आपकी ब्राउचर में भी दी गई थी, सेम यही चीज़ आपकी आपके एडमिट कार्ड पर भी दी गई थी, जहाँ लिखा गया था कि आंसर शीट में 3 होंगी, 3 कॉपीज़ होंगी, है ना। उसके बाद में हम लिखा भी गया था कि UFMC लग जाएगा आपके ऊपर अगर आप वो लेकर जाते हैं घर पे। आपको केवल आपकी स्टूडेंट वाली ही लेकर जानी है घर पे, आपको सेपरेट नहीं करनी है। क्वेश्चन बुकलेट एंड ऑल आपको वहीं पे सबमिट करवा देनी है। यहाँ लिखा भी था अगर आप इस चीज़ में फेल होते हैं, यानी आपको अपनी क्वेश्चन बुकलेट, OMR शीट, ऑफिस कॉपी सबमिट करवा देनी है आपके एग्जामिनेशन हॉल पे। अगर आप फेल होते हैं तो आपके ऊपर अनफेयर मीन्स लगेगा। अनफेयर मीन्स का मतलब होता है कि आपने वहाँ पे चीटिंग की है या फिर कुछ ऐसा जो फेयर नहीं है, जो वहाँ ठीक नहीं था वो आपने किया, जिसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे डायरेक्टली एग्ज़ाम से, एंड आप आगे भी ये पेपर दोबारा नहीं दे पाएंगे। यानी कि एक तरह से आप ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे अगर आपके ऊपर UFM लगता है। अब मेन बात करें इस पेपर से रिलेटेड, जो पेपर आ रहा है, तो ये पेपर ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सेंटर्स, क्योंकि आपने भी देखे होंगे आपके सेंटर्स के जो स्कूल थे, कॉलेजेस जो थे आपको मिले सेंटर्स, वो कितने ज़्यादा एडवांस थे, वहाँ पे कैसी टीचिंग फैकल्टी थी। कुछ को नॉलेज नहीं थी इस बारे में कि पेपर लिए जाते हैं, पेपर लेने हैं कि नहीं लेने हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेपर्स में यही होता है। ये केवल यहाँ पे ABVMU ने ही किया है कि आपके जो पेपर हैं वो भी साथ में वापस ले लिए जाएंगे, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि अगर एम्स की तरह ये ऑनलाइन पेपर होता तो एक बार को ठीक भी था, क्योंकि वो सिस्टम के थ्रू सिस्टम में ही रह जाएंगे, आपको नहीं मिल पाएंगे। बट जब आपको फिजिकली हार्ड कॉपी पेपर की दे दी गई है, उसके बाद भी ये आपको पेपर क्यों नहीं दिया जा सकता। देन सेकंड हम बात करें, जो ये पेपर लीक है, हो सकता है ये किसी बच्चे का हो, क्योंकि काफ़ी सेंटर्स में पेपर नहीं लिए गए थे, वो बच्चों को दे दिए गए थे। हालांकि जब उन्हें पता चला तो उन्होंने वापस वो सब मंगवा लिए थे। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर पर भी आपके क्वेश्चन कोड थे जो आपके OMR शीट पर लिखे गए थे मे बी। बट यहाँ पर देखने वाली बात यही है, क्योंकि यहाँ पर आपके क्वेश्चन कोड जो है, वो पेपर कोड जो है वहाँ पे आपके अंकित है, इसमें लिखा गया है, लिखा दिख रहा है। तो कोई भी टीचर इतना पागल नहीं होगा जो लीक करने वाला है, या जो भी जिसने भी लीक किया है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लीक हुआ है, तो कोई भी वो इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि वो अपने इस कोड को लीक कर दे ताकि डायरेक्टली ये पता चल जाए कि ये किस कॉलेज से, किस सेंटर से लीक हुआ है पेपर। अगर उसे पता होगा तो वो ये बिल्कुल भी गलती नहीं करेगा।
तो ये यही चांस हो सकता है जब तक कोई इस पर ऑफिशियली नोटिस नहीं आ जाता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास में वो अप्रोप्रिएट सबूत नहीं है कि हाँ जिससे आपको कंफर्म हो कि ये पेपर आपको टाइम से पहले मिला था। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि जो उनके रिलेटेड ग्रुप्स हैं और जो भी उनके दोस्त हैं जिन्होंने उनको ये शेयर किया है, वो उन्हें बता रहे हैं कि ये पेपर 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 घंटे पहले ऐसे उनको मिल गया था। बट ऐसा नहीं है, कहीं सुनी बातों पर ध्यान आपको नहीं देना है। अगर पेपर लीक हुआ होगा तो ये बात यूनिवर्सिटी तक ज़रूर जाएगी। एंड बिकॉज़ यहाँ पर जो ये क्वेश्चन हैं, सेट हैं, इनमें सभी में आप देख सकते हैं आपका कोड लिखा गया है, जिसके थ्रू डायरेक्टली ये पता चल जाता है कि आपका ये क्वेश्चन बुकलेट जो ये शेयर हुई है इतनी सारी, ये आपकी किस सेंटर से हुई है, किस बच्चे के पास में ये थी। ये सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। हालांकि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं होगी, बिकॉज़ अगर ये लीक हुआ है, फ़ोटो अगर इसका खींचा गया है तो वो किसी भी बच्चे का खींच सकता था। पर आप ये भी देखिए कि आपको जब ये क्वेश्चन पेपर मिले होंगे तो ये इनकी क्वेश्चन पेपर की सील थी, जो पैकेट में पैक थे, वो भी आपके सामने ही खुला होगा। एंड उसके बाद आपके भी साइन करवाए गए होंगे आप में से 2 बच्चों के कि ये पैक था, सील था कि नहीं था इसका सेट। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि पेपर लीक हुआ है, बिकॉज़ जैसा कि आप सभी को पता है, हमने बताया भी था कि आपका पेपर इतना हार्ड नहीं आएगा, पेपर इजी ही आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडरेट लेवल का हो जाएगा। ये बच्चे कंफ्यूज थे कि बाइलिंगुअल हो गया है तो इस वजह से कहीं पेपर हार्ड तो नहीं हो जाएगा। बट बाइलिंगुअल की वजह से आपकी मेरिट लिस्ट जा सकती है हाई। पेपर पर बाइलिंगुअल होने से कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है, क्योंकि बाइलिंगुअल में आपका केवल लैंग्वेज उसने ऐड कर दी है। क्वेश्चन सेट जो उनका है, माइंड सेट, वो वही रहने वाला है। क्वेश्चन वो जो सेट करते हैं उसी तरह करेंगे। तो पेपर इतना इजी आता है तो लीक का इसमें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सभी को पता है कि पेपर इजी होना है, उसमें लीक करवा के ही क्या करेंगे। जिसको डायरेक्टली बात करनी है वो टीचर से ऐसे भी बात कर सकता है, लीक करवाने वाले से डायरेक्टली भी बात कर सकता है कि उसकी सेंटर पर भी हेल्प हो सकती है, क्योंकि टीचर की वहाँ ड्यूटी रहती है। हालांकि कैमरेज आपकी क्लासेस में थे जिनमें ये भी बोला गया था कि वॉइस रिकॉर्डिंग भी ऑन है, तो किसी बच्चे को बात नहीं करनी है, चीटिंग नहीं करनी है। पर आपको पता है आपके सेंटर पर क्या हालात थी, कैसे पेपर हो रहे थे, है ना। उसके बाद हम बात करें आपकी जो लीक से रिलेटेड है, तो ये एक तरह से आपका र्यूमर भी हो सकता है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें आप। जो भी होगा ऑफिशियली, जो भी नोटिस आता है आपको तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा। एंड आपका पेपर अच्छे से हो ही गया है, सभी के पेपर होपफुली अच्छे ही गए हैं, सभी को कॉलेज मिलेंगे। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वीडियो हम आपकी बनाने वाले हैं आपके बैच के लिए, जो आपके फर्स्ट ईयर में, आपका जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, उसमें जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं उनके अंदर क्या है, उसके रिलेटेड आपकी एक ब्रीफिंग वीडियो बनाई जाएगी। एंड नेक्स्ट आपके फिर जो आपके लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे उसी में ही, कुछ दिन के अंदर ही, ताकि जो आपको जब आप क्लास में जाएं तो आप सभी से एडवांस रहें, आपको पता रहे कि टीचर क्या करा रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, ये सब आपको पता रहे। जब आपको ब्रीफिंग दी जाए तो उस टाइम पर आपका माइंड इतना एक्टिव हो कि आप तुरंत के तुरंत समझ पाएँ, आप उस भीड़ से अलग हो पाएँ जो अभी पढ़ना शुरू करेंगे। बिकॉज़ जब तक काउंसलिंग होती है, जब तक एडमिशन होता है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है जिसके अंदर आप अपना काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में आपके पेपर लीक से रिलेटेड, कि जो भी अफवाहें हैं उन पर ध्यान आप ना दें। पेपर लीक जैसा बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा होता है, इस पर ज़्यादा परेशान आप ना हो। पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं, मे भी हो सकता है कि पेपर आपका ये लीक हुआ हो, बट ये कहना बहुत ही मुश्किल है। बिकॉज़ जो चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कोड भी दिए गए हैं पेपर में, तो कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि वो इन कोड के साथ में पेपर को लीक करेगा। एंड सब चीज़ बिल्कुल कैमरे की निगरानी में होती है, तो इतना इजी नहीं होता है पेपर को यहाँ लीक करवाना। हालांकि पेपर बहुत ही इजी था, तो वैसे भी पेपर के चांसेस बहुत ही रेयर हो जाते हैं कि ये वाला पेपर लीक हुआ होगा, बिकॉज़ इजी टू मॉडरेट लेवल ही इसमें आता है, तो लीक का इतने चांसेस नहीं होते हैं। तो बात है पेपर लीक की, तो जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है, आपका ये कहना मुश्किल होगा कि हाँ आपका पेपर लीक हुआ है। या फिर आपके पास में जब तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि आपका पेपर लीक हुआ है, आपके पास में एक कन्फर्म न्यूज़ हो, एक्यूरेट आपके पास में एक सबूत हो कि हाँ ये है, हमारा इस टाइम पर ये
फ़ोटो है हमारे पास में, टाइमिंग जहाँ पे लिखी हो वहाँ पर आपका माना जा सकता है डेट एंड टाइम के साथ में कि हाँ आपको पहले मिल चुका है। बट क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, सभी के पास में ये कुछ लिमिटेड फ़ोटोज़ ही हैं, जो कि कुछ सेंटर्स की गलती मान सकते हैं हम कि हो गई होगी। काफ़ी टीचर्स को इस बारे में नॉलेज नहीं होती है कि पैटर्न क्या था, उनको ब्रीफ किया जाता है बट मे बी कुछ गलतियां हो गई हों जिस वजह से वो पेपर छोड़ दिए हों, बाद में वापस मंगवा लिए गए बट तब तक तो फ़ोटो खींच चुके थे। तो पेपर लीक हुआ नहीं हुआ ये कहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप इस बात से फ़िक्र ना करें कि पेपर लीक हुआ है, आपने मेहनत अच्छे से की थी, आपने पेपर अच्छा दिया है। पेपर अगर लीक है, आपके पास में सबूत हैं तो आप हमें ज़रूर भेजें, हम इस पर आवाज़ उठाएंगे एंड आपकी यूनिवर्सिटी को भी मेल करेंगे साथ में। अगर कुछ भी होता है तो हायर ऑफिशियल्स तक जाएंगे एंड आपको इस बारे में ज़रूर बताएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसी के साथ में हम कहना चाहेंगे क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम हो चुका है, अब रिज़ल्ट आएगा, देन काउंसलिंग होगी, आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो उससे बीच के पीरियड में जो आप फ्री रहेंगे, इस बीच में आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, आपका फर्स्ट ईयर स्टार्ट कर देना है, क्योंकि जितना आप आगे रहेंगे उतना आपके लिए एडवांटेज रहेगा। तो आपकी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है इसी से रिलेटेड, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके सेमेस्टर हैं, उनकी ब्रीफिंग कर दी जाएगी आपको कि आपके कितने सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं। मोस्टली आपका फर्स्ट जो सेमेस्टर होगा उसमें आपका कौन सा सब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या पढ़ाया जाता है, ये सब आपको बता दिया जाएगा। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक ध्यान रखें अपना।